अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में। रमज़ान वो महीना है जो हमको डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन कैसे सिखाता है? देखिए, हमारे जो सुबह उठने का टाइम है, सहरी करने का जो टाइम है, वो फिक्स है। जैसे अगर आपका सहरी का ख़त्म का टाइम जो है वो 5:44 पे, तो उसके बाद हम कुछ नहीं खा सकते। ऐसे ही जब हमारा फास्ट ब्रेक करने का टाइम है जो कि 6:44 है, अगर वो हो गया तो उससे पहले, उस टाइम से पहले हम कुछ खा नहीं सकते। तो ये चीज़ हमको डिसिप्लिन डेवलप करने में बहुत हेल्प करती है। ड्यूरिंग द फास्टिंग आवर्स हम कुछ खा नहीं सकते, तो ये सारी चीज़ें हमारा डिसिप्लिन बनाती है। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डिसिप्लिन डिसिप्लिन इज़ द एसेंस ऑफ सक्सेस। डिसिप्लिन अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो ये बात समझ के चलें कि डिसिप्लिन जो है ना, वो रमज़ान से बहुत अच्छे और बहुत आसान तरीके से डेवलप हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान वाहिद एक महीना है जो कि हमारे फोकस, कंसंट्रेशन को, मेमोरी पावर को बढ़ा देता है। वो कैसे? ये सब डिपेंड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे गट पे। जितना ज़्यादा हमारा गट क्लीन होगा उतना ज़्यादा दिमाग क्लियर काम करेगा। अगर मेरा गट क्लीन है, इसका मतलब क्या है कि फालतू मेरे को कॉन्स्टिपेशन नहीं है, बेकार के टॉक्सिन्स नहीं है जो ब्रेन में इंटरफेयर करते हैं, जिससे फोकस इम्पेयर होता है, कहीं ना कहीं गड़बड़ होता है। तो रमज़ान क्या करता है? क्योंकि डाइजेस्टिव क्लीन है तो ब्रेन अच्छा काम करता है। यही नहीं, हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन है, ब्रेन के एक हिप्पोकैम्पस पार्ट में। देयर इज अ रिसर्च व्हिच सेज कि रमज़ान में, फास्टिंग में वो प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे मेरा फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी बढ़ जाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है रमज़ान में, क्योंकि मैं बहुत सारी फालतू और बेकार की चीज़ों से भी कट जाता हूँ। ज़्यादा मूवीज़ है, वेब सीरीज़ है और जो भी शॉर्ट्स है, इसमें इतना ज़्यादा नहीं रहता। तो ये एक दूसरी वजह है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन अच्छा फंक्शन करता है रमज़ान में। तो ये बहुत अच्छा महीना हो सकता है मेरे को अच्छी प्रिपरेशन करने का। तीसरी एक चीज़ होती है कि रमज़ान से मेरी बॉडी बहुत हेल्दी हो जाती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो 12th की बायोलॉजी एनसीईआरटी में लाइसोसोम एक वर्ड है। लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। लाइसोसोम सेल में होता है जिसको खुलिया कहते हैं। लाइसोसोम एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, इसको कहते हैं ऑटोफेजी, सेल्फ डेथ। तो लाइसोम क्या करता है? जब हम हंगर के थ्रू गुजरते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो लाइसोसोम जो है वो रैप्चर कर जाता है, जिसकी वजह से आसपास के जो डैमेज सेल होते हैं, जो टॉक्सिन होते हैं, वो साफ होते हैं। दैट्स हाउ रमज़ान हेल्प अस टू क्लीन आवर सिस्टम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है जो हमारे पूरी बॉडी को क्लीन कर जाता है। वो बहुत आसानी से होती है हमको कि हम बहुत आसानी से रिजुविनेट कर जाते हैं और फिर उसके बाद हम एक हेल्दी बॉडी के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो ये रमज़ान हमको देता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब के सब इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरा खाना कैसा है। अगर मेरा खाने का कंजम्पशन लिमिटेड नहीं है, तो फिर मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मतलब समझिए कि जो भी मुझको रमज़ान से बेनिफिट मिले हैं वो सारे गारत हो जाएँगे अगर मैं इफ्तारी में बहुत दबा के खा लेता हूँ। समोसे भी खा रहा हूँ, ये भी खा रहा हूँ, वो भी खा रहा हूँ, या मैंने सहरी में बहुत दबा के खा लिया। अगर ये सब मैंने किया तो रमज़ान के जो भी बेनिफिट है वो सब के सब ज़ीरो हो जाएँगे। तो मुझे ये समझना चाहिए कि जो रमज़ान में जो टाइम है, मेरे को जो सहरी करनी है, इफ्तार करनी है, वो बहुत प्रिसाइज़ तरीके से, टाइप ऑफ फूड, अमाउंट ऑफ फूड, उसपे बहुत ध्यान देना है। हाइड्रेशन पे ध्यान दे सकते हैं, पानी अच्छा पी सकते हैं फास्टिंग के बाद। अगर ये नहीं किया तो रमज़ान का इफ़ेक्ट एकदम उल्टा होने वाला है दोस्तों। ना कि पॉज़िटिव, उसकी उससे और ज़्यादा मेरे को नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक? तो रमज़ान के लिए हमको ये चीज़ समझने में आती है। सेल्फ डिसिप्लिन, खाने में डिसिप्लिन आ सकता है। खाने में डिसिप्लिन आ सकता है और रमज़ान में कुछ हैबिट ही डेवलप कर सकता हूँ मैं अपनी। कुछ फूड हैबिट है, जैसे कोई पर्टिकुलर फूड है जो मैं स्वीट छोड़ना चाहता हूँ, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो मैं रमज़ान में छोड़ सकता हूँ। एक पर्टिकुलर अमाउंट हम ले सकते हैं, थोड़ा बहुत स्वीट छोड़ सकता हूँ, चाय छोड़ सकता हूँ, कैफ़ीन कम कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें रमज़ान में मुझे बहुत अच्छे से सीखने मिलती है। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि रमज़ान में स्टडी टाइमिंग क्या रहना चाहिए। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप शाम में जो हमने इफ्तारी किया उसके बाद पढ़ाई करें। फिर हम जो भी हमने तरावी पढ़ी है, इशा की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद स्टडी करें और ये स्टडी हम अपनी सहूर तक करें। सहरी करें, उसके बाद फजर पढ़ें, उसके बाद फिर सो जाएँ। ठीक, फिर आप 12 बजे उठें, जो भी नमाज़ वगैरह पढ़ें, कुरान पढ़ें, उसके बाद फिर आफ्टरनून में, मतलब ज़ोहर के बाद फिर स्टडी करें। और ये एक बट ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो उन पे अप्लाई होती है जो कि कॉलेजेस वगैरह नहीं जा रहे हैं, जिनके पास मतलब एक स्टडी लीव है, उस टाइप के बच्चों के लिए। हाँ, अगर आपको सुबह ही उठना है तो आपके लिए एक शेड्यूल नहीं हो सकता। हमारे लिए बेटर ये हो सकता है कि हम सुबह सहरी करें और सहरी करने के बाद फिर हम पढ़ने हम बैठ जाए, तो हमारी बॉडी अभी हाइड्रेटेड है, अच्छे से हम फोकस कर सकते हैं, सिस्टम में अभी एनर्जी है। तो हम
अच्छे से स्टडी करें। ज़्यादा अब हमको स्टडी फर्स्ट हाफ में करनी है, फिर तो ज़ोहर तक जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं उतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी है ज़ोहर तक। ज़ोहर के बाद भी हमको जहाँ तक हो सकता है पढ़ाई करें। उसके बाद हम ज़ोहर और असर के बीच में एक नैप ले लें या एक ब्रेक अच्छा खासा ले लें जिसमें हम थोड़े से सो लें। उसके बाद असर से मगरिब के बीच में हम कुरान वगैरह पढ़ सकते हैं और इबादत कर सकते हैं, और मगरिब के बाद फिर से वो स्केड्यूल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें और भी वेरिएशंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर फिजिबिलिटी, बट प्रोडक्टिव टाइम जो है वो या तो सहरी के बाद है, सहरी के बाद से लेके ज़ोहर तक समझिए। ज़ोहर के बाद थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है क्योंकि एनर्जी लेवल गिर जाता है, या फिर हमारा टाइम हो सकता है रात में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशन है, थोड़ा सा एक्सट्रीम टाइमिंग है जो शायद हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। सो होप यू अंडरस्टैंड एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।